हाजिर तमाम असातिज़ा कराम, बच्चों के वालिदैन, बच्चे और तमाम रहनुमा, सबसे पहले तो आप सबको यौम जमहूरिया की पुरखुश दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। 26 जनवरी का दिन हमारे मुल्क हिंदुस्तान की तारीख में निहायत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसी तारीख में हमारे मुल्क का आइन नाफिज हुआ। इससे कबल हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 ईस्वी में अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को आज़ाद जमहूरी मुल्क बन गया। बेशक इसी दिन के लिए ही हमारे रहनुमाओं ने, असलाफ ने इस मुल्क की आज़ादी में अपना मेहनत किया, जिसमें गांधी जी, मौलाना मजहरुल हक, शाहनवाज खान, टीपू सुल्तान, अब्दुल मजीद दरियानवी, अब्दुल हाफिज मोहम्मद बरकतुल्लाह, मोहम्मद अबू रहमान, सैफुद्दीन किचलू, इनायतुल्लाह खान, मौलवी अलाउद्दीन, हकीम अजमल खान, अल्लाह बख्श सुमरो, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, शहीद भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वीर कुंवर सिंह, जाकिर हुसैन, बहादुर शाह जफर, असफ अली, अब्दुल गफ्फार खान, सर सैयद अहमद खान, हुसैन अहमद मदनी, मकफूर अहमद एजाजी, मौलाना मजहरुल हक, यूसुफ मेहर जैसे अजीम रहनुमाओं की हजारों लाखों हिंदुस्तानी अवाम ने बिला इम्तियाज मजहब और मिल्लत आज़ादी का परचम बुलंद किया और अपनी बेमिसाल कुर्बानियों और इत्तेहाद और इत्तेफाक से अंग्रेजों से टक्कर ली और उसे हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सोने दो अगर वो सो रहे हैं गुलामी की नींद में। अल्लामा इकबाल साहब ने एक शेर कहा था कि सोने दो वो अगर सो रहे हैं गुलामी की नींद में, हो सकता है वो ख्वाब आजादी का देख रहे हैं। आज का दिन हमें इन्हीं बुजुर्गों और अजीम रहनुमाओं की कुर्बानियां और उनके मकासद की याद दिलाता है। हमारे बुजुर्गों ने आजादी और जमहूरी का जो ख्वाब देखा था वो शर्मिंदा ताबीर तो हुआ, ताहम हमारे सामने आजादी, अखवत और मसावत का अजीम तस्वुर तश्ने अमल है। इस मुल्क के तमाम बासिंदों को एक साथ तौर पर आगे बढ़कर इस एकजुहती का मुजाहरा करना चाहिए। इस मौका पर हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारा मुल्क मुख्तलिफ तरह के मसाइल से दो चार हैं। ये हमारे लिए नमाए फिक्रिया है। बिलाशुबा हमने शदीद मजामतों के बावजूद अपने गंगा जमनी वफाफी व जमहूरी किरदार का जबरदस्त तहफ़्फ़ुज़ किया है। वह खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, वह खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की, रखते हैं जो हौसला आसमां छूने की, उनको नहीं परवाह कभी गिर जाने की। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधियों से कह दो क्या औकात में रहे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज की तारीख को आप अपने बच्चों तक ये जरूर बताइए कि अगर आपका बच्चा गवर्नमेंट उर्दू प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है और इससे उर्दू मीडियम से आगे पढ़ाई करता है तो उसको सरकारी में नौकरी मिलेगी या नहीं। अगर वो नौकरी का तस्वुर करके पढ़ता है तो आज की तारीख में 10,000 से लेकर के लाखों रुपया सरकार बच्चों को पढ़ने पर खर्च कर रही है। जो बच्चे उर्दू मीडियम से पढ़ते हैं वो भी अपने वक्त का डिप्टी कलेक्टर बन जाता है। जो बच्चे उर्दू मीडियम से पढ़ते हैं वो भी अपने वक्त का बीपीएससी पास करके उर्दू टीचर बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उर्दू जो है कि नहीं पढ़ाने से आपको परहेज करना चाहिए। आज आपका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल के साथ साथ जिस प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, कभी आपने ढूंढा कि मेरा बच्चा वहां उर्दू पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? आपको पता होना चाहिए, जब तक आपका मादरी जबान उर्दू मुकम्मल नहीं होगा आप दुनिया के किसी भी ओहदे पर कामयाब अफसर नहीं बन सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी मादरी जबान को पकड़ना होगा, अपने बच्चे को उर्दू पढ़ाना होगा। जब अपनी मादरी जबान में अपनी बात को रखेगा तब जाकर हर लैंग्वेज पर पकड़ बना सकेगा।
चाहे वो किसी का मादी जबान हिंदी भी होता है, किसी का उर्दू होता है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में जो है ज़्यादातर मादी जबान उर्दू को कहा गया है। आर्टिकल भारत के संविधान में 53A के तहत उर्दू की हिफाजत करने का अधिकार दिया गया है कि आप उर्दू का हिफाजत कीजिए। उर्दू में अपने बच्चे को पढ़ा करके अपने वक्त का हाकिम बनाइए। उर्दू पढ़ कर बच्चा एडवोकेट भी बन रहे हैं, उर्दू पढ़ के बच्चा डिप्टी कलेक्टर भी बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम पर आइएगा तभी आपके बच्चा कामयाब होगा, ये बेवकूफी है। आज बहुत लोग इंग्लिश मीडियम की तरफ भागते हैं, बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेज देते हैं, लेकिन कभी वहां ढूंढते नहीं है कि उस स्कूल में उर्दू की पढ़ाई हो रही है कि नहीं। आप उस वक्त तक कामयाब नहीं होंगे जब तक अपने बच्चे को स्टार्टिंग में उर्दू पर पकड़ नहीं बनाएंगे। इसलिए मैंने कहा था कि एक हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासों के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ये तब मुमकिन है जब आप कोशिश करेंगे अपने बच्चे को उर्दू पढ़ाएंगे। आप उर्दू पढ़ाइए, आपके सामने इस स्कूल में आप देखते होंगे लाइन लगी हुई है उर्दू टीचर की, यहाँ पे उर्दू टीचर की लाइन लगी हुई है। क्या बगैर उर्दू पढ़े यहाँ पे आ गए? ऐसा नहीं है, इन्होंने उर्दू पढ़ा तब जाके इनकी बहाली हुई। आज आप देखते होंगे कि शिक्षा विभाग में के पाठक बहुत मेहनत कर रहे हैं शिक्षक को, लेकिन इस स्कूल को छोड़ करके जिला के सभी स्कूल परेशान नजर आते हैं, क्योंकि जहां वक्त पे टीचर नहीं आते हैं उनको डर से वक्त पे आना पड़ रहा है। और यहाँ मैंने पहले से डर पैदा कर दिया, टीचरों को वक्त का पाबंद बना दिया। टीचरों को हमसे तकलीफ हो सकती है, लेकिन उसको अब एहसास होता होगा कि इस के पाठक के दौर में हम पर उंगली उठाने वाला कोई नहीं है। आज उंगली किस स्कूल पर उठ रहा है? जिस स्कूल के टीचर वक्त पे नहीं आया करते थे। के पाठक का दौर आज आया है, लेकिन इस स्कूल का जो डिसिप्लिन था, जो टीचरों को आने का जो वक्त मुतय्यन है, मैं उसमें कभी कंप्रोमाइज नहीं करता। मैं तमाम टीचरों को बिगड़ता हूं कि आप वक्त पे आइए। अगर आप वक्त पे आएंगे, कोई अफसर जांच में आते हैं तो आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। अगर आपके घर पे मजदूर भी आते हैं, मजदूरी करते हैं, तो आप भी उससे टाइम कोसते रहें कि आप 11 बजे आए हैं, तब कैसे आपको एक दिन में पूरा पैसा देंगे? तो भाई मजदूर को तो आप देख रहे हैं, लेकिन आपको तो अल्लाह देख रहा है कि आप कितने बजे स्कूल आ रही हैं, कितने बजे स्कूल आ रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं। तो आप मजदूर को पैसा काट सकते हैं तो आपका भी तो कहीं ना कोई नुकसान होगा। इसलिए अगर टीचर को हमसे तकलीफ होती है तो उनके बाद में इसका एहसास जरूर होता होगा कि मेरे भलाई के लिए बोल रहे हैं। आज आप सीना तान की यहाँ पर खड़े, ये डिसिप्लिन का नतीजा है। और इसी डिसिप्लिन की वजह से आज 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हम लोग यौम जमहूरिया मना रहे हैं, क्योंकि हमारे मुल्क को आजादी तो 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, लेकिन क्या जरूरत था कि 26 जनवरी को झंडे तोलन करने का, परचम कुशाई करने की? ये जरूरत इसलिए आई कि जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हो गया था, तो आजादी के बाद देश चलाया कैसे जाएगा? सबसे बड़ी समस्या थी कि आजादी तो हमें मिल गई, लेकिन अब इस देश को कैसे चलाएंगे? तब हमारे देश के रहनुमाओं ने, अबुल कलाम आजाद जैसी शख्सियत ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे रहनुमाओं ने बैठ करके और इस देश का कानून तैयार किया, जिसको आईने हिंद कहा जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आपको कोशिश करना है अपने बच्चे को कामयाब बनाने के लिए कि अगर दूर बैठेंगे हम कोशिशों से तो खो डालेगी हमको ये गफलत हमारी। अगर दूर बैठेंगे हम कोशिशों से तो खो डालेगी हमको ये गफलत हमारी। हुनरमंद की कदर करती है दुनिया और हुनर ही से है शान और शौकत हमारी। ये बना साहब।